ओम गुरुजी शिव गोरक्षनाथाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज आप जीवन ज्योति यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक ऐसी चमत्कारिक आयुर्वेदिक पौधे के बारे में जानेंगे जिसको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है और यह अति सुंदर पुष्प वाला झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसकी दो प्रजाति पाई जाती हैं। ये दोनों ही प्रकार की हमारे आसपास हर जगह देखे जाने वाला होता है, जिसको सदाबहार फूल कहा जाता है। सदाबहार को बारहमासी, नयनतारा और कई नामों से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं इसे सदाबहार से क्यों जाना जाता है? यदि नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। इस पौधे पर पूरे साल भर फूल खिलते रहते हैं, इसलिए इसे सदाबहार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में भी सदाबहार के घरेलू उपचार के विशेष औषधीय महत्व बताए गए हैं। आइए दोस्तों, सदाबहार से हमारे कई रोगों के लिए इसके औषधीय फायदे आयुर्वेद में बताए गए हैं। साथ ही कई शारीरिक समस्याओं को दूर करने में भी सदाबहार का उपयोग बताया गया है। सदाबहार के फायदे तो कई हैं, लेकिन इसके नुकसान बहुत कम हैं। इसलिए आज हम आपको सदाबहार के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त कराएंगे। सदाबहार फूल का वैज्ञानिक नाम कैथरैंथस है। यह पूरे भारतवर्ष में कहीं भी देखा जा सकता है। खास तौर पर यह आपको बाग बगीचों में, घर के आंगन तथा सड़क के किनारे आसानी से देखा जा सकता है। इस पर साल भर 12 महीने फूल खिलते रहते हैं, इसलिए इसे सदाबहार या बारहमासी नाम से जाना जाता है। यह पौधा छोटे आकार का तथा झाड़ीनुमा होता है। इसके फूल 5 पंखुड़ियों में होते हैं। इसके फूलों का रंग सफ़ेद व गुलाबी और बैंगनी होता है। सदाबहार पेड़ के पत्ते हरे रंग के, मोटे, चिकने, चमकीले तथा अंडाकार होते हैं। आइए जानते हैं सदाबहार के फूल खाने के फायदे क्या क्या होते हैं, इसके साथ किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। सदाबहार के पौधे से कैंसर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक विकार, बवासीर, मधुमक्खी के डंक के में घाव, फोड़े, फुंसी, मुंह की दुर्गंध, मांसपेशियों के खिंचाव आदि रोगों में लाभदायक होता है। सदाबहार का रस मांसपेशियों के खिंचाव को कम करता है। साथ ही इसके जड़ की छाल हैजा रोग फैलाने वाले वाइब्रो क्लोरी नामक रसायन को उत्पन्न होने से रोकता है। इसका रस एक दर्दनाशक के तौर पर भी काम करता है। सदाबहार के फूल में कई पोषक तत्व होते हैं। ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। सदाबहार के फूल में अल्कलॉइड्स, अजमेलिसिन, सर्पेटिन नामक तत्व होते हैं। इसमें रेसरिपिन, विंडोली, विनक्रिस्टिन एवं विनब्लेस्टिन जैसे सार तत्व होते हैं, इसलिए शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को निकालने में काम करते हैं। मधुमेह रोग में आधा कप गर्म पानी में सदाबहार के 3 से 4 ताज़ा और कोमल फूलों को लेकर 5 से 10 मिनट भिगोकर फूलों को निकालकर इस पानी को सुबह खाली पेट सेवन करने से मधुमेह के रोगी की शर्करा की मात्रा कम होती है। इस प्रयोग को 10 से 12 दिनों तक नियमित करने से मधुमेह में फायदा होता है। दूसरी तरफ सदाबहार के फूल और पत्ते 4 की मात्रा में लेकर सुबह खाली पेट चबाकर आधा कप पानी ऊपर से पीने से भी मधुमेह में फायदा होता है। या सदाबहार के 3 से 4 पत्ते चबाकर इसका रस चूसने से भी मधुमेह में लाभ पहुँचता है। बवासीर की समस्या होने पर इसके फूल और पत्तियों को पीसकर सोने से पहले बवासीर के ऊपर लगाने से इस परेशानी से छुटकारा मिलता है। मधुमक्खी या फिर ततैया के डंक के दर्द पर इसके फूल और पत्तियों का रस लगाने से भी दर्द कम होता है और बहुत जल्दी आराम मिलता है। शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट और घाव पर इसकी पत्तियों और फूलों के रस को लगाने से घाव जल्दी सूखने लगता है। शरीर पर घाव होने पर सदाबहार के पौधे को तोड़कर उसके दूध सा निकलता है, उसको दूध लगाने से संक्रमण से बचाव होता है। इस प्रकार से घाव जल्दी भर जाते हैं। शरीर पर एलर्जी में इसकी पत्तियों का रस लगाने से लाभ मिलता है। फोड़े फुंसियों की समस्या में पत्तियों के रस को दूध में मिलाकर लगाएं, इससे बहुत फायदा होता है। सदाबहार के फूल और पत्तियों का रस कील और मुहासों पर लगाने से यह समस्या कुछ ही दिनों में दूर होने लगती है। या इसकी पत्तियों और फूलों को थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका लेप तैयार करके मुहासों पर लगाने से भी फायदा होता है। सदाबहार की जड़ को सुबह चबाकर खाने से या फिर इसकी जड़ को चबाकर इसका रस पीने से
रक्तचाप नियंत्रण में रहता है। वैसे तो आयुर्वेद में सदाबहार के पत्ते खाने के नुकसान के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, परंतु सभी औषधियों के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। इसलिए किसी भी औषधि का एक विशेष मात्रा में सेवन करना चाहिए। यदि मात्रा का पता नहीं हो तो किसी नज़दीकी डॉक्टर या वैद्य की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा ही है कि आपके आसपास उपलब्ध होने वाले तथा सामान्य पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं। इसी से संबंधित हमने आज सदाबहार के फायदों के बारे में जाना। साथ ही हमने हमारी कई शारीरिक परेशानियों में फायदेमंद है सदाबहार का उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूं कि आपको सदाबहार के अनगिनत फायदे, नुकसान और उपयोग से संबंधित जानकारी उपयोगी लगी होगी। इससे लाभ प्राप्त करें। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर आदि पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। दोस्तों, यदि आपने हमारे जीवन ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाजू वाली घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को लागू कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले आसानी से पहुंचती रहे और जानकारी का लाभ आपको मिलता रहे। ईश्वर आपका स्वास्थ्य ठीक रखे। इसी आशा के साथ हमारी आपकी सेवा आपकी औचित्य बनता है। आपको जानकारी देकर हमें खुशी मिलती है।